सराहन शिमला ज़िला में रामपुर से 37 किलोमीटर दूर पहाड़ों से घिरा एक शांत और सुंदर कस्बा है। इसे सराहन बुशहर के नाम से भी जाना जाता है और ये बुशहर रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। यहाँ से आप श्रीखंड महादेव जैसी ऊंची चोटियों के नज़ारे देख सकते हैं, जो इस जगह को और भी खास बनाते हैं। सराहन में स्थित माता भीमा काली का मंदिर यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है, जो अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए देश विदेश में जाना जाता है। और इन्हीं सब के बीच है HPTDC का होटल श्रीखंड, जो यहाँ स्टे करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से आपको घाटी और बर्फीले पहाड़ों के सुंदर नज़ारे दिखते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ स्थित माता भीमा काली के दर्शन करेंगे और साथ ही यहाँ आने जाने, खाने पीने और ठहरने के ऑप्शंस की बातें भी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में नारकंडा से चलकर मैं यहाँ सराहन पहुँच गया था और ये है HPTDC का होटल श्रीखंड, जहाँ मेरा आज का स्टे है। अब अंदर चलकर चेक इन कर लेते हैं। यहाँ पर कई कैटेगरीज के रूम्स हैं और मेरा स्टे डिलक्स रूम में है। रूम में एक कंफर्टेबल डबल बेड, सिटिंग एरिया, LED TV, हीटर और हॉट वाटर केटल जैसी एमिनिटीज़ हैं। वॉशरूम भी बड़ा है और साफ़ सुथरा है। इस रूम का प्राइस 2900 रुपये है, लेकिन अभी ऑफ सीज़न डिस्काउंट के चलते मुझे ये 1800 रुपये का पड़ा। अभी भूख काफ़ी लग रही है, तो मैंने पहले मशरूम टोस्ट और लेमन टी ऑर्डर कर लिया। यहाँ हर रूम में आपको टॉयलेटरीज, डेंटल किट और शेविंग किट भी मिल जाती है। आज काफ़ी थक गए हैं, तो मैंने रूम में ही डिनर ऑर्डर कर लिया। डिनर में वेज बिरयानी, रायता और बाथू की खीर है। अगली सुबह मैं आराम से 9 बजे तक उठा। ये मेरे रूम का बालकनी से व्यू है। नीचे तक पूरी घाटी का खुला नज़ारा है और सामने बर्फीले पहाड़। अब नहा धोकर मैं माता भीमा काली के मंदिर और सराहन घूमने निकल रहा हूँ। ये है सराहन टाउन का सुंदर व्यू। माँ भीमा काली का मंदिर यहाँ कस्बे के बीचों बीच स्थित है। सराहन बुशहर रियासत की राजधानी हुआ करती थी और बुशहर रियासत का राजपाट यहीं से चलता था। इससे पहले बुशहर की राजधानी किन्नौर के सांगला के पास कमरू में थी, जिसे बाद में यहाँ शोणितपुर स्थानांतरित किया गया। शोणितपुर का नाम ही फिर बाद में सराहन रखा गया। हिंदुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग भी पहले नारकंडा से बागी, सुंगरी, तकलेज, सराहन और निचार से होते हुए निकलता था। इसलिए सराहन को किन्नौर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सराहन में सबसे बड़ा आकर्षण है माता भीमा काली का ये मंदिर, जो बस स्टॉप के पास ही स्थित है।
और मंदिर के पास ही इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच है HPTDC का ये दी श्रीखंड होटल। इस होटल का नाम भी सामने दिखने वाली श्रीखंड पीक पर रखा गया है। होटल का आर्किटेक्चर भी सराहन के प्रसिद्ध भीमा काली टेम्पल की पारंपरिक हिमाचली शैली से इंस्पायर्ड है। ये पवन जी हैं जो यहाँ काम करते हैं और होटल के बारे में हमें बताएंगे। मतलब फेमस होटल है यहाँ पे सराहन की दृष्टि से देखा जाए, और जो इसका लोकेशन है, लोकेशन वाइज भी ये जो है बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। स्टेइंग गेस्ट और वॉकिंग गेस्ट के लिए हमारे पास रेस्टोरेंट फैसिलिटी है, रूम सर्विस फैसिलिटीज़ भी है और पार्किंग फैसिलिटी है। और इसके अलावा जो है हमारे पास बैंक्वेट है। रेस्टोरेंट के अलावा अगर कोई गेस्ट जो है बाहर, हमारे पास एक छोटा सा लॉन है, वहाँ पे बैठना चाहे तो वो बैठ सकता है और खाना खाना चाहे खा सकता है। कि हमारी प्रॉपर्टी जस्ट 2 मिनट के वॉक इन डिस्टेंस पे जो है मंदिर से। यहाँ से नॉर्मली जो भी गेस्ट यहाँ पे स्टे करता है वो जो है 2 मिनट में मंदिर के गेट तक आराम से जा सकता है। इस होटल का इनॉग्रेशन 1989 में हुआ था। अपना डिलक्स रूम तो हमने आपको दिखा ही दिया, और ये है कॉजी डिलक्स रूम जिसकी प्राइवेट बालकनी से शानदार व्यू है। इस होटल में 4 रूम टाइप्स हैं: रेगुलर, डिलक्स, कोजी डिलक्स और श्रीखंड स्वीट। इनकी ऑनलाइन बुकिंग आप HPTDC की साइट पर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये होटल का डाइनिंग हॉल है, लेकिन आज अच्छी धूप खिली है तो बाहर लॉन में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने चाय के साथ ब्रेड टोस्ट खाया। यहाँ की सबसे अच्छी बात है सामने का ये व्यू। मौसम साफ हो तो अपने रूम या लॉन से आप सीधे श्रीखंड महादेव की चोटी देख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में मेन होटल बिल्डिंग के साथ कॉटेज भी है। इस श्रीखंड कॉटेज में एक पोर्च और 3 रूम्स हैं, जिन्हें आप अलग अलग या एक साथ भी बुक कर सकते हैं। हर रूम में सेपरेट सिटिंग एरिया, वॉशरूम और स्पेशियस बेडरूम है। ब्रेकफास्ट के बाद अब भीमा काली टेम्पल चलते हैं, जो होटल के सामने ही है। मंदिर के बाहर ही प्रसाद की दुकानें और गिफ्ट शॉप्स हैं। मैंने भी यहाँ से फ्रिज मैग्नेट और प्रसाद ले लिया। और सामने ये मंदिर का गेट है। मंदिर परिसर में आकर आपको ये भव्य इमारत देखने को मिलेगी। मुख्य मंदिर अभी अंदर जाकर है। ये इमारत बनाने में लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से इन सुंदर भवनों को बनाया गया है। मंदिर परिसर में ही यहाँ भगवान शिव और भगवान नरसिंह के प्राचीन मंदिर भी हैं। मंदिर कमेटी द्वारा यहाँ श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए विश्राम गृह की उचित व्यवस्था है। साथ ही यहाँ श्री भीमा काली भोजनालय भी है, जहाँ चाय, कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधा उपलब्ध है। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए ऐसे 2-3 द्वार बनाए गए हैं।
इसके बाद हम पहुंचते हैं मुख्य मंदिर तक। ये कोट शैली में बने 2 भवन हैं, जहां बाईं तरफ वाले भवन की सबसे ऊंची मंजिल पर मां भीमा काली का मंदिर है। इन इमारतों को बनाने में किसी भी तरह का सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, केवल लकड़ी और पत्थरों के इस्तेमाल से ही ये आलीशान भवन तैयार किए गए हैं। अभी मंदिर में माथा टेक लेते हैं। यहाँ से आगे फ़ोन, कैमरा, वेपन या चमड़े की वस्तुएं नहीं ले जा सकते। यहाँ इन लॉकर्स में आप अपना सामान रखकर आगे जा सकते हैं। यहाँ सिर ढकने के लिए हिमाचली टोपियाँ भी रखी गई हैं। यहाँ आपको अपनी डिटेल्स भी एंटर करनी होती हैं और सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। आइए अब जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। श्रुति कथा के अनुसार यहाँ माता सती का कान गिरा था, जिस वजह से यहाँ देवी माँ का स्थान अस्तित्व में आया। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों से भी जोड़ा जाता है। माँ भीमा काली सराहन राजघराने की कुल देवी हैं। पहले सराहन का नाम शोणितपुर हुआ करता था और ये बुशहर राज्य की राजधानी थी। मान्यता के अनुसार यहाँ राजा बाणासुर ने राज किया, जो राजा बलि के बड़े पुत्र थे। उनके बाद फिर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न यहाँ के राजा बने और तब से लेकर राजसी शासन के अंत तक यहाँ उसी वंश का एक छत्र राज रहा। इसी राजवंश द्वारा यहाँ भीमा काली के इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। वीरभद्र सिंह, जो हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री भी रहे, वो उसी राजघराने से संबंधित हैं। यहाँ मंदिर परिसर में ही एक छोटा म्यूजियम भी है, जहाँ रियासतकालीन चीज़ों को सहेज कर रखा गया है। मंदिर के थोड़ा ही ऊपर ये राजमहल है, जो बुशहर रियासत के राज परिवार का निवास स्थान रहा है। आज इसके मालिक स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के पुत्र विक्रमादित्य सिंह हैं। राजपाट की व्यवस्था भले ही अब खत्म हो गई हो, लेकिन ये विरासतें संभाल कर रखना जरूरी है। इस महल का नाम शांति कुंज है, जो शायद वीरभद्र सिंह जी की माता के नाम पर रखा गया है। इसी परिवार के पूर्वजों में राजा राम सिंह ने रामपुर में अपनी शीतकालीन राजधानी स्थापित की और रामपुर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। थोड़ा आगे चलकर ये है नलाटी खेल स्टेडियम सराहन। पहाड़ों में ऐसे खुले मैदान कम ही देखने को मिलते हैं। स्टेडियम के साथ ही ऊपर सराहन का हेलीपैड है। ग्राउंड के साथ ही यहाँ ये एक और शिव मंदिर है। हिमाचल में आप कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। नलाटी ग्राउंड के पास ही ये सराहन फिजेंट्री है, जहां वेस्टर्न ट्रैगोपन यानी जुजुराना पक्षी का प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित है। जुजुराना हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। शाम तक फिर मैं होटल वापस आ गया और अब लंच करते हैं। लंच में मैंने कढ़ाई पनीर और रोटी ऑर्डर की है। बाहर लॉन में खाने का ऑप्शन तो है, लेकिन अंदर रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस भी कमाल का है। शाम में सूरज की रोशनी में पूरा हॉल चमक उठता है, तो वहीं दिन में इन सुंदर बर्फीले पहाड़ों के व्यू के साथ आप लंच कर सकते हैं। अब सूरज ढलने को है और यही है सराहन का गोल्डन आवर, जब होटल से लेकर मंदिर तक पूरा कस्बा ढलते सूरज की रोशनी में एक अलग ही चमक ले लेता है। तो अब बस इस सुकून भरे पल को आराम से एंजॉय करते हैं।
अब एक लंबे लेकिन सुकून भरे दिन के बाद काफ़ी भूख लग रही है और मैंने डिनर में हिमाचली खाने का ऑर्डर दिया था जो अब तैयार है। ये गोभी पलदा है और ये राजमा मदरा जी, और ये एक्चुअली हमारी जो सराहन के एक शेफ़ थे, उनका नाम जो है पंडित जी बोलते थे हम उनको, तो उनकी सिग्नेचर डिश है, श्रीखंड स्पेशल रखा है हमने इसका नाम, तो वो है। आप एक बार टेस्ट कीजिएगा और बताइएगा कि है ये एक्चुअली किस चीज़ से बनी हुई है। तो दोस्तों, ये था नारकंडा से सराहन का हमारा सफ़र। अगर आप कभी किन्नौर या स्पीति टूर पर आओ तो एक दिन सराहन में ज़रूर रुकें। इस शांत और सुंदर जगह के नज़ारे आपको प्रफुल्लित कर देंगे। माता भीमा काली के अलावा यहाँ का राजमहल और आसपास के खूबसूरत पहाड़ भी आपका मन मोह लेंगे। स्टे के लिए SPTDC का होटल श्रीखंड एक रिलायबल और कंफर्टेबल ऑप्शन है, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में डिटेल में बता दिया है। यहाँ आने का बेस्ट टाइम अप्रैल से अक्टूबर तक है, जब मौसम सुहावना और हर तरफ हरियाली दिखाई देती है। हालांकि सर्दियों में पूरा कस्बा बर्फ से ढक जाता है और उस समय का एक्सपीरियंस भी अपने आप में काफ़ी खास होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। धन्यवाद।